प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान वाणी पर। आज का विषय है, जब साधक मौन साधना करता है तो उसकी ऊर्जा क्यों तेज हो जाती है। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह साधक की आंतरिक ऊर्जा का द्वार खोलने की कुंजी है। आइए इसे हम धीरे धीरे समझते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक गहरी धारा भीतर बहती है और हमें अनंत शक्ति से जोड़ देती है। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान वाणी पर। आज का विषय है, जब साधक मौन साधना करता है तो उसकी ऊर्जा क्यों तेज हो जाती है। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह साधक की आंतरिक ऊर्जा का द्वार खोलने की कुंजी है। आइए इसे हम धीरे धीरे समझते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक गहरी धारा भीतर बहती है और हमें अनंत शक्ति से जोड़ देती है। बहुत से लोग मौन का अर्थ केवल चुप रहना समझते हैं, यानी न बोलना, न किसी से बातचीत करना। परंतु परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मौन का वास्तविक अर्थ है बाहरी शोर और आंतरिक शोर से मुक्ति। बाहरी शोर है शब्दों की भीड़, लोगों की बातें, दुनिया का कोलाहल, और आंतरिक शोर है हमारे मन की चंचलता, विचारों की भीड़, इच्छाओं की तरंगें। जब साधक मौन साधना करता है तो वह धीरे धीरे इन दोनों शोरों को शांत करने लगता है, और तभी उसकी आत्मा की सुप्त ऊर्जा जागने लगती है। सोचिए, हमारी जीवन ऊर्जा कहाँ जाती है। जब हम बोलते हैं, विवाद करते हैं, व्यर्थ चर्चा करते हैं, हमारी बहुत सी प्राण शक्ति शब्दों के रूप में बाहर निकल जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, वाणी ऊर्जा की सबसे बड़ी खपत है। जो साधक अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है वह प्राण ऊर्जा को भीतर संचित कर लेता है। यानी मौन साधना वह द्वार है जहां से साधक अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस संजोता है, और जब ऊर्जा भीतर संचित होती है तो वह तेज, प्रकाश और शक्ति का रूप ले लेती है। आपने देखा होगा कि जब मन बहुत बोलता है तब ध्यान गहराई में नहीं जा पाता, लेकिन जैसे ही हम मौन में जाते हैं विचारों की गति धीमी होने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मौन ध्यान का सीढ़ी द्वार है। मौन साधना हमें धीरे धीरे गहरे ध्यान की ओर ले जाती है, और ध्यान में ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, भौतिक इंद्रियों से हटकर आत्मिक अनुभव की ओर। इसलिए मौन साधना से साधक का चेहरा चमकने लगता है, उसकी दृष्टि शांत हो जाती है और उसकी आभा तेज हो जाती है। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें। जब हम लगातार बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ऊर्जा केंद्र थक जाते हैं, परंतु जब हम मौन रहते हैं तो वही ऊर्जा ब्रेन को रिचार्ज करने लगती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि मौन से न्यूरल रीजनरेशन होता है, यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। योग और अध्यात्म कहता है कि मौन से प्राण शक्ति जागती है। यानी दोनों ही दृष्टिकोण बताते हैं कि मौन साधना साधक की ऊर्जा को बढ़ा देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ संत महात्माओं के पास बैठते ही शांति का अनुभव होता है। यह उनकी आभा है, और यह आभा कहाँ से आती है? मौन साधना और भीतर संचित ऊर्जा से। जब साधक मौन में जाता है तो उसका आभा मंडल स्वतः ही विस्तृत होने लगता है, और यह आभा केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मौन साधना साधक को न केवल भीतर से शक्तिशाली बनाती है, बल्कि उसके चारों ओर भी शांति और ऊर्जा का एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है। मौन साधना केवल ऊर्जा बढ़ाती ही नहीं, बल्कि यह पुराने संस्कारों और कर्मों को भी शांत करती है। जब साधक मौन में बैठता है तो उसका मन एक दर्पण बन जाता है। उसमें छिपे हुए संस्कार सतह पर आते हैं और धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि मौन साधना करने वाला साधक धीरे धीरे हल्का, शुद्ध और तेजस्वी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, साधक मौन साधना कैसे करे? योगानंद जी कुछ सरल मार्ग बताते हैं। निर्धारित समय, प्रतिदिन कुछ समय मौन के लिए निश्चित करें। वाणी का संयम, अनावश्यक शब्दों से बचें, केवल आवश्यकता के अनुसार ही बोलें। आंतरिक मौन, अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें, उनसे तादात्म्य न करें। नामजप और ध्यान, मौन साधना को नामजप और ध्यान से जोड़ें, इससे ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होगी। प्रकृति का सहारा, प्रकृति में बैठकर मौन करना साधक की ऊर्जा को और तेज करता है। जब साधक नियमित मौन साधना करता है तो उसमें कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसकी वाणी में आकर्षण और प्रभावशीलता आ जाती है, उसका चेहरा तेज और दमकने लगता है, उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत हो जाता है, उसके भीतर आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संचार होता है, उसे दिव्य अनुभूतियां मिलने लगती हैं। कभी आनंद की लहरें, कभी प्रकाश के दर्शन, कभी ईश्वर की निकटता। योगानंद जी स्वयं मौन साधना के महत्व को बार बार बताते हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं मौन में बैठता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि अनंत ऊर्जा मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन ही ईश्वर की भाषा है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साधना का मूल रहस्य मौन में ही छिपा है। तो प्रिय साधकों,
अब हम समझ गए कि जब साधक मौन साधना करता है तो उसकी ऊर्जा क्यों तेज हो जाती है। क्योंकि मौन ऊर्जा को संचित करता है, मन को शांत करता है, ध्यान को गहरा बनाता है, आभा मंडल को विस्तृत करता है और साधक को ईश्वर के निकट ले जाता है। मौन साधना साधक के लिए वह दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों ओर से उसे प्रकाशित करता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी अपने जीवन में मौन साधना को अपनाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी प्राण शक्ति पहले से कहीं अधिक तेज, निर्मल और प्रकाशमय हो गई है।